डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 से चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो हमारे पास बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या किसी भी बेसिक साइंस में टॉपिक्स सारे के सारे आसान होते हैं, सिर्फ लाजमी होता है तो उसका समझना। तो आज का हमारा टॉपिक, अक्सर ही ऐसा किया जाता है कि एफएससी के स्टूडेंट्स को ये टॉपिक छुड़वा दिया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो टाइटल है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। अगर हम उर्दू में इस टाइटल को पढ़ें तो हम पढ़ेंगे जहां में जिंदा दुनिया। तो जहां क्या है? हमारा जहां, ये जमीन। और यहाँ जिंदा दुनिया क्या है? मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस जहान में जिंदा दुनिया, जिंदा जानदार कहाँ और कैसे है? ये 2 पैराग्राफ का छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम कवरिंग करेंगे। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। हमें पता है कि जो जिंदा दुनिया है या जिंदा जानदार हैं इस जमीन पर तादाद में बहुत ज्यादा हैं। It has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet। और ये नशोनुमा कर रहे हैं और अपनी तादाद यानी अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ इनमें एवोल्यूशन भी हो रही है और ये इवॉल्व भी कर रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग इन देयर नंबर एज वेल एज इन देयर वैरायटी। और ये कब से जारी है? जब से इनका आगाज हुआ है, ओरिजिन हुआ है इस सियारे पर जो कि जमीन है। टुडे almost all parts of the world abounds in living organisms। तो इन दिनों आज पूरी दुनिया के तमाम हिस्से, तकरीबन तमाम हिस्से माला माल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम। तो ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है इस जिंदा दुनिया में, हम पढ़ सकते हैं बायोम की मदद से। बायोम की मदद से। तो हमेशा जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो लाजमी तौर पर सबसे लाजमी चीज ये होती है कि उसमें जो टर्म्स, कुछ मुश्किल टर्म्स आती हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उनके बारे में मालूमात हो तो हमारा मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी आसान हो जाता है, आसान तरीन हो जाता है। तो हमें पता है कि हमारा प्लेनेट अर्थ साइज में एक ह्यूज बॉडी है। जब ह्यूज बॉडी है, लेकिन हमने तो उसके स्मॉल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, मखसूस रीजन में पाए जाने वाले जानदार पढ़ने हैं। तो हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और अब मजीद इसको फिर से बता रहा हूं कि साइंस क्योंकि एक बहुत बड़ा नॉलेज है, हमें इसको पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सीक्वेंस में लाना पड़ता है, फिर उसकी स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरह हमारी जमीन क्योंकि एक बड़ा सियारा है, ह्यूज बॉडी है, तो इससे जब हम जियोग्राफी में स्टडी करते हैं तो हम कंप्लीट अर्थ का जो ठोस पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि जो ड्राई लैंड है, उसके हम कॉन्टिनेंट्स बना देते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स 7 है। और फिर क्योंकि एक कॉन्टिनेंट भी एक ह्यूज बॉडी है तो उसके मजीद हम सब कॉन्टिनेंट बना देते हैं। और सब कॉन्टिनेंट में भी लॉट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज अवेलेबल होती हैं। जैसे अब हमारा पाकिस्तान जहाँ है, ये हमारा बड़े सगीर, पाको हिंद भी कहते हैं इसको। और ये वैसे हमारे पास साउथ एशिया भी कहलाता है, सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया। तो इसी तरह हमारे पास एक टर्म आ गई है जिसे हम बायोम कह रहे हैं। क्या है बायोम? इसके लिए हम पहले अपनी डिक्शनरी का रुख करेंगे। हम कहते हैं दरअसल इकोसिस्टम।
बायोलॉजी में एक टर्म इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम तब इस्तेमाल किया जाता है टर्म जब लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, तब उस रीजन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। उससे पहले अगर हम आ जाएं तो डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए हम टर्म कम्युनिटी यूज करते हैं। तो बायोम टोटली इन दोनों से मुख्तलिफ है। क्या है बायोम, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम कहते हैं हयाती खिता, कोई कुदरती फिजा या आबो हवा जहां के पौधे या जानवर वहां रस बस गए हों। तो इंग्लिश में देखें, मेजर बायोटिक कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेट। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि एक रीजन जिसमें एक खास कम्युनिटी अवेलेबल हो, और वो कम्युनिटी कौन सी होगी ये तय करेगा वहां का क्लाइमेट। और वैसे भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्लाइमेट के बारे में भी और वेदर के बारे में भी। वेदर क्या होता है, हमारी प्रेजेंट प्लेस पर मौसम कैसा है, ठंडा है या गर्म है, या बहार है या खिजा है, कैसा है, ये हमारा, अगर हम किसी जगह पर मौजूद हैं और वहां ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सिर्फ वेदर, ओनली मौसम है। लेकिन क्लाइमेट, आबो हवा क्या होती है इस रीजन में या किसी भी इकोसिस्टम में, पिछले 25 से 28 या 30 साल का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के दौरान एक खास वक्त में या कंप्लीट ड्यूरेशन में इस रीजन में टेम्परेचर कैसा रहता है और मौसमी कैफियत कैसी होती है। तो जिन इलाकों में पिछले कई सालों से, जो 25 से 30 साल हैं, जिन इलाकों में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं उन्हें हम गर्म इलाके कहते हैं। तो वो क्लाइमेट के लिहाज से हमेशा जो है गर्म इलाके होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। तो ये हमारे मौसम की वजह से होता है ऐसा। तो क्लाइमेट, अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। रीजन प्लेस से, कम्युनिटी आपको पता है डिफरेंट पॉपुलेशंस को कम्युनिटी कहते हैं। प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट्स, कि इस रीजन में, जिससे हमने बायोम का नाम दिया, कौन सी कम्युनिटी मौजूद है और इसको तय कौन करता है, वहां का क्लाइमेट। It has been found that the major type of plants determine the other kind of plants and animals. जिस जिस क्लाइमेट में या जिस इकोसिस्टम में या जिस बायोम में एक खास किस्म के पौधे पाए जाएंगे, तो वही पौधे ये हमें बताने में कामयाब होंगे कि अगर हम कहेंगे यहाँ इस बायोम में ये पौधे मौजूद हैं, तो यहाँ पर पौधों की ये किस्म और एनिमल्स की ये किस्म भी पॉसिबल है। These biomes have therefore been named after the type of major plants or major features of the ecosystem. जब हम स्टडी कर लेते हैं बायोम की, कम्युनिटी की, मेजर प्लांट्स की जो उस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं और हमें ये मालूम होता है कि अगर यहाँ ये पौधे और इनमें ये फीचर्स हैं तो यहाँ एनिमल्स और अदर प्लांट्स की ये टाइप पॉसिबल हैं। तो ये हम सारा कुछ पढ़ते हैं बायोम में, और ये जहां में जिंदा दुनिया है। द मेजर बायोम ऑफ वर्ल्ड यू विल स्टडी इन चैप्टर ऑफ इकोलॉजी। सेकेंड ईयर में चैप्टर इकोलॉजी है, उसमें मेजर इकोसिस्टम्स बताए गए हैं और वहां इकोसिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, रेनफॉल की बुनियाद पर की गई है, कि जहां बारिश की मिकदार जितनी ज्यादा होती है उसे एक इकोसिस्टम बना दिया गया है, और वहां का टेम्परेचर भी मैटर करता है, और वहां की लैंड कैसी है। और हम इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं, जैसे आपको पता है हम डेजर्ट इकोसिस्टम भी बनाते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है हमारे पास, और इसके साथ साथ आइस, एंटार्क्टिका, हमारे पास इस तरह के डिफरेंट जो है इकोसिस्टम्स होते हैं, उनमें ग्रासलैंड भी शामिल है। तो हम इस टॉपिक को एज अ सिंपल लेते हैं कि जहां में जिंदा दुनिया, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, कि हमारी दुनिया में बहुत से जानदार मौजूद हैं
और इन जानदारों की स्टडी के लिए हम बायोम स्टडी करते हैं। और बायोम क्या है? एक रीजनल कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रह रहे होते हैं, और कहाँ कौन से जानदार पाए जाएंगे वो ये तय करेगा कि वहां का मौसम कैसा है, आबो हवा कैसी है। और आबो हवा उस एरिया का मुस्तकिल कई सालों से वहाँ का दर्जा हरारत और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो वेदर के होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और पौधों की अकसाम जिन रीजन में पाई जाती है वही डिसाइड करती है और वही बताती है कि यहाँ बाकी किन पौधों की किस्में और किन एनिमल्स की किस्में यहाँ पाई जाती हैं। तो हमारा सिंपल सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जिसमें डिफरेंट इराज के बारे में बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।